शबीर ने गुजरात में एक ऐसी औरत को देखा है जिसे खानदानी दबाव की वजह से बेहाया गया था, मगर ये औरत इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि वो एक गांव के लड़के से मोहब्बत करती थी। शबीर ने एक दिन देखा कि जाजिबा नामी लड़की किसी लड़के को फोन कर रही थी। हेलो बहादुर, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ, बोलो क्या बात है? कुछ करो बहादुर, तुम कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। हुआ क्या? मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं। तुम तो कह रही थी तुम्हारे घर वाले हमारी शादी पे राजी हो गए। सब झूठ था, फरेब था, झूठे हैं सब। अच्छा आराम से बात करो, रोने से तो मसला हल नहीं होता। किससे कर रहे हैं तुम्हारी शादी? शफीक मेरी खाला का बेटा है, उम्र में दुगना है मुझसे। मैं बता रही हूँ, मैं जहर खा लूंगी लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। अच्छा मुझे कुछ सोचने का टाइम तो दो, कल मिलते फिर बात करते हैं। बाहर में जाओ तुम और सबके सब, मुझे किसी से नहीं मिलना और ना ही किसी से बात करनी है। खुदा हाफिज। जाजिबा ने गुस्से में फोन रख दिया और उधर बहादुर परेशानी के आलम में रात भर टहलता रहा। यह किस्सा गुजरात के 22 साल बहादुर और 25 साल जाजिया का है, जो एक दूसरे को पसंद करते थे। सूरत हाल का जब इल्म जाजिया के घर वालों को हुआ तो उन्होंने जाजिया पर घर से निकलने की पाबंदी लगा दी। जाजिया तब भी ना मानी तो उन्होंने मुबैना तौर पर जाजिया के दोस्त को किसी मुकदमे में फंसवाकर जेल करा दी। तमाम तर इक़दामात के बावजूद जाजिया और बहादुर के इश्क को खत्म नहीं किया जा सका। अब आखिरी रास्ता यही था कि जाजिया की जबरदस्ती उसके खालाजाद भाई शफीक से शादी करा दी गई, जिस पर बहादुर बुज़दिल होकर मुल्क से बाहर चला गया। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ मुझे तो बहुत मजा आया। अच्छा ये बताओ, शॉपिंग कराने कब लेके जा रहे हो? शब्बीर ने देखा कि जाजिबा का शौहर काम से वापस लौटा तो उसके हाथ में थैला था जो उसने अपनी बीवी को थमा दिया। जिस वक्त उसका शौहर आया, जाजिबा बहादुर से फोन पर बात कर रही थी। और बात सुनो, किससे बात कर रही हो? मैं बहादुर से बात कर रही हूँ। बहादुर से? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आहिस्ता बोलो, आवाज जाती है वहाँ। मैं कह रहा हूँ फोन बंद करो। बहादुर मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। कुछ शर्म नहीं आती? शादीशुदा होके घर मर्द से बात करती है, वो भी शोहर के सामने। अच्छा, और तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से आधी उम्र की लड़की को अपनी बीवी बना के लोगों में घूमते हो। तुम्हारी माँ की मिन्नतें नहीं की थी मैंने, समझ में आया? तुम्हारी माँ मेरे हाथ पैर जोड़ के तुझे दरवाजे पे छोड़ के गई थी यहाँ पे। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के भी जा सकती हूँ अगर तुम मेरे मामलात में पड़े। बहादुर को मैं बचपन से जानती हूँ, अगर कभी कभार उससे फोन पे बात कर लूं तो कौन सी कयामत आ जाएगी। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। ये सब्जी पड़ी है, बनानी है तो बनाओ, नहीं तो बाहर फेंक दो। बात करने तक की तो तमीज है नहीं। क्या बोला? कुछ नहीं कहा, बना रही हूँ खाना। जाजिया और शफीक की शादी को 8 बरस गुजर चुके थे। जाजिया एक बेटी की मां बन चुकी थी, लेकिन बचपन का इश्क उसे अब भी बेचैन रखे हुए था। वो अपने इश्क से मुसलसल राब्ते में थी। जाजिया के इश्क के चर्चे पूरे गांव में फैले हुए थे और गांव का ही एक और शादीशुदा शख्स चिराग उससे एक तरफा मोहब्बत करता था और जाजिया ये बात जानती थी। मुबैना तौर पर जाजिया ने अपने आशिक नंबर 2 चिराग को अचानक लिफ्ट कराना शुरू कर दी थी। एक दिन जाजिबा घर से निकलकर कहीं जा रही थी कि रास्ते में उसकी चप्पल टूट गई। सामने ही चिरागा भी मौजूद था। अब यहाँ कोई मोची मिलेगा? वो एक्चुअली मेरी चप्पल टूट गई है। तुम चिराग हो ना? अरे आपने मेरा नाम लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरी चप्पल टूट गई है, अब मैं नंगे पैर जाऊंगी क्या? अरे नहीं नहीं, आप क्यों नंगे पैर जाएंगी? आप मेरी चप्पल पहने और अपनी चप्पल मुझे दें। और तुम? अरे मेरी छोड़े, नंगे पैर आपके लिए घूमना तो मेरे लिए खुशनसीबी है। पहने आप चप्पल।
मेरे पीछे पीछे। हमने तो सुना था कि आप शकीब से शादी नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल सही सुना था तुमने। और बहादुर तो आप पे मरता था, फिर? सब झूठ और फरेब होता। अगर वो मुझ पे इतना ही मरता तो मुझसे कोर्ट मैरिज कर लेता, लेकिन नहीं, वो तो मुल्क छोड़ के बाहर भाग गया। आपने हम जैसे लोगों की कभी कदर ही नहीं की, कभी पूछा ही नहीं कि हमारी आंखों में आपके लिए क्या है। ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। सच्ची? इतनी खुशी हो रही है कि मेरे कदम ही नहीं उठ रहे। मुझे ना कहीं बहुत जल्दी जाना है, तो तुम जल्दी से मेरी ये चप्पल जुड़वा दो। हाँ। अरे काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। मैं शीट कर दूं। किस नाम से करूं? मोहब्बत। ये लीजिए। फोन करेंगी ना आप मुझे? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। तुम मुझे कॉल मत करना, वरना वो मुझे जान से मार देगा। अच्छा ठीक है। अरे तुम नंगे पैर चल रहे हो, तुम्हारे पाँव में कुछ चुभ गया तो? अरे आपके लिए तो जान भी हाजिर है, मरने के लिए मिटने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। चलो फिर चप्पल जुड़वा दो। आज बहादुर के इश्क में डूबी हुई जाजिया अचानक अपने एक और आशिक चिराग को दिल दे बैठी थी। अब वो दोनों चोरी छुपे मिलने भी लगे थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जाजिबा कहीं जाने की तैयारी कर रही थी कि शौहर ने उसे टोक दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बड़े प्यार श्यार हो रही हो। कहाँ जा रही हो? कभी हमें भी बता दिया करो। अब तुम्हें मेरे बनने और धनने से भी प्रॉब्लम है। इत्मीनान रखूं, मेरी बहादुर से बात नहीं हुई, लात मार दी है मैंने उसे। अरे नहीं भाई, मुझे पता है तुम इतनी जबान की तेज हो, बाकी अंदर से तुम शोहर फरास्ता हो तो। ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बात सुन रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम सिर्फ मेरी बेटी के बाप हो और कुछ नहीं। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मेरी बहादुर से बात नहीं हुई, लात मार दी है मैंने उसे। अरे नहीं भाई, मुझे पता है तुम इतनी जबान की तेज हो, बाकी अंदर से तुम शोहर फरास्ता हो तो। ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बात सुन रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम सिर्फ मेरी बेटी के बाप हो और कुछ नहीं। अरे मैं तो ये कह रहा था कि कुछ पैसे वैसे चाहिए हो तो जाहिर सी बात है, मुमानी के घर ऐसे ही जाऊंगी, कुछ नहीं लेके जाऊंगी बच्चों के लिए। अलमारी में पड़े, जितनी चाहे मर्जी ले लेना वहां। प्यार करते हो मुझसे? अरे तुम करने कहाँ देती हो प्यार। हाँ। मैं आ रही हूँ 2 घंटे में, दरवाजा बंद कर लेना। जाजिया ने अपने आशिक चिराग की हर मुबैना ख्वाहिश को पूरा करके उसे ऐसा दीवाना बना लिया था कि वो जाजिया के लिए कुछ भी कर सकता था। जाजिया उसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि जाजिबा और चिरागा एक महफूज मकान में थे। वैसे तुम्हारे पाँव बहुत खूबसूरत हैं, इनको चप्पल की जरूरत नहीं। थैंक यू, पर अभी ये सब बातें बाद में करेंगे। मैंने तुम्हें एक काम कहा था। चूहे मार गोलियां। हाँ, मेरे घर में ना एक मोटा सा चूहा आ गया है, नाक में दम करके रखा है उसने, बस उसी के लिए चाहिए। अच्छा बाबा, ला दूंगा। वैसे तुम्हारा शौहर किसी काम का भी है कि नहीं? उसको बोलो ना। मेरे शौहर को मारो गोली। तुम ये बताओ कि तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम सुन रहे हो ना?
अरे बाबा ला दूंगा ला दूंगा। अच्छा वो एक बात कहनी है तुमसे, अगर मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं तो तुम शादी करोगी मुझसे? कर लूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे शौहर को रास्ते से हटाना होगा। क्या पागल तो नहीं हो गए हो तुम? तलाक ले लो ना उससे। देखो वो कभी भी नहीं मानेगा, तुम मेरी बात समझो, वो मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। तुम तो जानते हो ना, मैं पहले भी जिससे मोहब्बत करती थी वो भी मुझे छोड़ के चला गया। अब क्या तुम भी मेरे साथ ऐसी करोगे? इतना सा काम नहीं कर सकते मेरे लिए? तुम क्या चाहती हो? मैं उसे जान से मार दूं? हाँ मार दो, हमारे रास्ते से हट जाएगा। कातिल बनाओगी मुझे तुम? शब्बीर ने देखा कि वो दोनों राजो न्याज कर रहे थे और चरागा के चेहरे से लग रहा था कि वो जाजिबा की कही हुई बात पर राजी था। जाजिया को हासिल करने की लालच में उसके आशिक ने जाजिया के शौहर को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था और फिर एक रात जाजिया ने अपने शौहर को खाने में चूहे मार गोली मिलाकर खिला दी। शौहर के बेहोश होने पर उसने अपने आशिक चिराग को बुलाया और फिर दोनों ने मुबैना तौर पर कुल्हाड़ी से वार करके शौहर का खात्मा कर दिया। चिराग फरार हो गया और जाजिया ने नाइल्मी का ड्रामा रचाया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के नतीजे में जाजिया ने शौहर के कत्ल का एतराफ कर लिया। जाजिया के बयान के बाद चिराग को भी पकड़ लिया गया था। पता चला कि जाजिया ने यह सारा का सारा ड्रामा अपने पहले आशिक बहादुर को हासिल करने के लिए रचाया था। 12 साल हो गए शादी को, तो इससे मैंने 9 माह हो गए इससे बात वगैरह करके। फिर इसे मैंने बोला मेडिसिन ला दो, ये बीमार हो जाएगा, इसे हम मार देंगे। तो इसने मेडिसिन भी नहीं ला के दी। फिर इसे बार बार कहती थी ला दो मेडिसिन, मार देती हूँ मैं इसे। तो फिर किसी को शक भी नहीं होगा, नहीं था ला के दे रहा। फिर मैंने अकेले मार दिया। मैंने इससे बोला तुम रहने दो, मैंने फिर अकेले इसे मार दिया। और इसका क्या किरदार है जो आपके साथ है मुलजिम? इसने भी तो आपको साथ छोड़ दिया। अकेला बंदा जब जैसे कुहाड़ी मारते हैं तो बंदा तड़प आए। इससे साथ होती का मैंने सपोर्ट करना था। इसे मैंने पहले बोलती रही हूँ, आज हम मारते हैं, ये नहीं माना। इसका मैंने चार डालना था उधर। इसके साथ आपके क्या रिलेशन है? इससे बस फोन पे रहा था। इससे मेरा कोई ताल्लुक रिश्ता कोई किसी किस्म का नहीं। जिसके साथ आप प्यार करती हैं वो कहाँ है? वो दुबई होता है। प्यार आप उसके साथ अली बहादुर के साथ आप कर रही हैं, तो शफीक से आपने फिर क्यों शादी की? उससे मैंने शादी नहीं थी करनी, अम्मी ने करवाई थी। मैंने जबरदस्ती शादी करवाई। अच्छा ये बताएं, आप अपनी बेटी को इस सारे मामले में क्या मैसेज देना चाहती हैं? आप जेल में होंगी तो उसके पीछे भी होंगी, उसके लिए क्या मैसेज है? वो कैसी जिंदगी गुजारे? जिंदगी अच्छी गुजारे, तलीम हासिल करे, दुनिया दुनियावी परवरिश वगैरह हो। कौन करेगा परवरिश? किसके नक्शे कदम पे वो चले? बहन भाई अम्मी, मेरी बहन के नक्शे पे। और ये है वो आशिक जिसे चालाक खूबी हसीना ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। मेरा रास्ता ये ना था ताकि सी भाई मैं जानता था, ठीक है, फोन शून करती रही मनु इंज नहीं करना। पहला भी इन्हें किया मैं इन्हू मारना, इन्हू मैं कहता रहा नहीं मारना नहीं मारना। उस जगह इन्हें फोन किया भाई इधर काम ही देना रहे। तो सर मैं नहीं प्लान श्लान बनाया, कोई प्लान इन्होंने बनाया। अच्छा ठीक है ना, मैंने फोन तो बुलाया सी भाई यार काम मेरे तेरे नाल सही है। मैं गया, ठीक है, मिले गले फिर सर मार देता हूँ। उत्थे मैं कैसी नहीं मारना है, इन्हें कहने मारना कोई सर मैं नाल सारे मारन विच जी। किस तरह मारा सी? मैं भी पूछना चाह रहा पहले की कीता? सारे ने घड़ियां मारिया सी मुंह से, ठीक है जी। मैं तो खाली छुरियां मारिया सी जी छाती दे थे, घड़ियां तो टोका ने मारा सी। इस खूनी वाक़े के बारे में पुलिस ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। ये इनकी 12 साल पहले जो ना शादी हुई थी और इसकी एक ही बेटी है 8 साल की, इसके अलावा इसकी कोई और औलाद नहीं है। और ये जो है ना शफीक की दूसरी शादी थी, इसकी पहली बीवी भी फौत हो गई थी और इसकी फूफोजाद ये बहन है, फूफोजाद इसकी ये जो ना वाइफ है, इसकी फूफो ने इसकी दूसरी जो ना
अपनी बेटी दे दी ताकि मेरे जो ना भतीजे का घर वो आबाद रहे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये इंसान के रूप में एक डायन है जो उसके घर में रह रही। बड़ा एक अजीब पहलू है कि ये जो जज्बा सहर है मकतूल की बीवी, ये प्यार किसी और से करती, शादी किसी और से करना चाहती है, लेकिन आशना इसमें एक और रखा हुआ है। यानी कि ये बेहद वक्त एक आशना इधर पाकिस्तान में रखा हुआ है और जिससे शादी करना चाहती है वो अली बहादुर उसका नाम है और वो दुबई में सेटल है। इसने अपने खामन को नशा आवर दवाई पे ला दी थी, खाने में मिक्स करके दे दी थी, जिसके बाद वो बिल्कुल बेसुध बेहोश होके चारपाई पे जो ना गिर गया। चारपाई पे गिरने के बाद इसने अपने आशना को, अली रजा को और उस चिराग वाली को बाजरिया फोन कॉल की, दोनों घर में इकट्ठे हो गए। घर में पहले से जो ना इसने क्योंकि मनसूबा ऑलरेडी बनाया था, घर में एक कुल्हाड़ी थी, एक टोका था, एक छुरी थी। इसने जज्बा सहर ने अपने खामन जो कि इसका सक्का मामूजाद भाई भी है, आपस में कजन भी है, उसके चेहरे पे इतनी बेदर्दी से वार किए कि तस्वीर देखने को उसका जो ना चेहरा देखने को नहीं दिल कर रहा था। उसके बाद जो ना इसके आशना अली रजा ने उसके सीने पे छुरियों के और टोकों के वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि क्यों इसकी आवाज़ क्यों नहीं किसी और ने सुनी, क्योंकि इसने अपने मनसूबे के पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इसको नशा और गोलियां दे दी थी कि वो टोटल बेहोश था, और इस तरह इन्होंने अपने जो ना इस नापाक अज़म को पाया तकमील तक पहुंचाया और कुल्हाड़ी, टोके और छुरियों के बेतरतीब वार करके इस खूनी खेल को जो ना अपने अंजाम तक पहुंचाया। शब्बीर ने गुजरात में पेश आने वाले इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है और कहा है कि अगर जाजिबा की शादी उसकी मर्जी के मुताबिक कर दी जाती तो शायद कत्ल व गारत गरी तक ये नौबत कभी ना आती। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मोहम्मद नगर में एक ऐसी औरत को देखा है जो अपनी पड़ोसन के तानों से तंग थी। दोनों पड़ोसनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा रोज का मामूल था। इसी हसद और जलन के पीछे जो किरदार था, ये कहानी उसी किरदार के गिर्द घूमती है। गुड़िया, गुड़िया, ए गुड़िया, कहाँ मर गई है? कहाँ गई थी तू? अम्मा जुकरा खाला के घर गई थी, खेल रही थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक औरत अपनी कमसिन बेटी पर बुरी तरह गुस्सा कर रही थी और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज पड़ोसन के कान में भी जा रही थी। इतनी दफा तुझे मना किया मैंने उसके घर में मत जाया कर, क्यों गई थी? अम्मा मैं तो गली में खेल रही थी, खाला ने खुद ही आवाज देके बुला लिया। खुद ही आवाज देके बुला लिया? आइंदा गई ना उसके घर तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। पता नहीं किस नीच मोहल्ले में घर ले लिया तेरे बाप ने। उधर बच्ची को डांट पड़ रही थी और इधर बीच की दीवार के पार पड़ोसन सुगरा कान लगा के सब कुछ सुन रही थी। जैसे ही उसने नीच महल्ले का नाम लिया, उसके तन बदन में आग लग गई और फिर वो वहीं से बड़बड़ाई। ओहो, अब तो नीच लोग भी कहने लगे कि नीच मोहल्ले में रह रहे हैं। भाई इतने अगर इज्जतदार हो तो किसी अच्छे मोहल्ले में चली जाओ। पड़ोसन सकीना ने पड़ोसन सुगरा को बड़बड़ाते सुना तो और तैश में आ गई। हाय हाय, क्या कि तन बदन में आग लगी है ना। और भाई अब तो लोग कान लगाकर सुनते हैं। शर्म है ना, हया। अरे जा जा, कान लगा के सुनती है मेरी जूती। इतना मसला है ना तो मेरे मुंह पे बोल आके। पड़ोसन सुगरा का जहरीला तन सुनकर पड़ोसन सकीना ने चारपाई खींची और दीवार के पास लाकर उस पर खड़ी हो गई और पड़ोसन के घर में झांकने लगी। क्या 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 कह रही है तू? बोल ना मेरे मुंह पे, कहाँ भागी जा रही है? अरे खैर मना खैर, मुझे मुंह पर कहने की आदत नहीं है। मुंह पर कहूँ ना तो तू कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहे। अरे चुड़ैल, तेरी इतनी मजाल, तू बोलेगी? अरे आके बोल मेरे मुंह पर, आ बाहर आ। अरे आ जा, डरती नहीं मैं किसी के बाप से। आ रहे भी नहीं डरती किसी के बाप से। आ देखो तो हाथ कर ले तू, जरा आ जा। दूसरे ही लम्हे वो दोनों अपने अपने दरवाजे पर थीं। आना, आज तुझे बताती हूँ। अरे शगुफ्ता, जरा बात सुनो। तुम भी इधर आओ, यहाँ पे जरा आओ, बात सुनो, मैं बताती हूँ। देखते ही देखते पास पड़ोस की 2-4 औरतें भी निकल आईं। सुगरा मेरा मुंह ना खुलवा, चुप रहने दे, मुझे तेरे लिए अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा? जो भी बोलना बताना। अरे मुझसे बोल रही थी कि ये मोहल्ला नीच लोगों का है। क्या है पता तो चले। कह रही थी शाइस्ता नीच है, एनी नीच है, हम सब नीच लोग हैं। तो इससे पूछो इस मोहल्ले में शरीफ जादी का क्या काम है? अरे
अरे मेरी बात सुने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बताती हूँ क्या बात थी। भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ये बच्ची है ना गुड़िया, ये हर वक्त इसके घर में पाई जाती है। और भाई मैंने 10 दफा मना कर दिया बच्चे इसके घर ना जाया कर, नहीं जाया कर, लेकिन ये पता नहीं मेरी मासूम सी बच्ची को क्या पट्टियां पढ़ाई हुई है, हर वक्त इसके घर में रहती है ये। बस आज इसी बात पर खाला मैं गुस्सा करे थी इसमें, और इसको देखो ये जाके छुप छुप के कान लगा लगा के मेरी बातें सुन रही है। और मैंने जरा सा गुस्सा क्या कर लिया, ये आ गया सिर चढ़ा के मुझसे लड़ने के लिए। देख बेटा, सब बातें ठीक है, लेकिन ये नीच वाली बात गलत है। खाला नीच मैंने आप लोगों को नहीं कहा, जिसको कहा उसको पता है। सुगरा ने सकीना का हाथ पकड़ लिया। अब बता दो भाई मैंने कौन सा नीच वाला किया है, बता दो तू मुझे। वरना तुझे सबके सामने बता दूंगी तू है क्या। अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तेरा कबर तक पीछे नहीं छोड़ूंगी। बता मुझे क्या नीच वाला किया। अपनी उम्र देख ले, इसकी उम्र देखे खाला, बुढ़ी घोड़ी। और तू मुझे बुढ़ी घोड़ी ला लगा मिल गई, छोड़ूंगी नहीं यहाँ से। अरे मैं बता। फिर शब्बीर ने देखा कि सकीना महल्ले वालियों को जोर जोर से कुछ बता रही थी और दोनों पड़ोसने एक दूसरे से उलझ पड़ी थी। झूठ बोलेगी तुझे। उस रोज सकीना ने मुबैना तौर पर अपनी पड़ोसन को किसी लड़के के साथ मुबैना खुफिया ताल्लुकात का ताना दे दिया था, जिस पर बात बढ़ गई थी और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। इस लड़ाई के बाद पड़ोसन के दिल में अपनी पड़ोसन से बदला लेने की आग भड़क उठी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुगरा खेतों में काम कर रही थी कि एक नौजवान वहां पहुंच गया। हाँ भाई सुगरा, किधर है तू? मैं तो चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। तू है कि दिखाई नहीं दे रही। खैरियत तो है? खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मेरी पड़ोसन है ना सकीना, उसने कहीं हम दोनों को मिलते हुए देख लिया है, पूरे मोहल्ले में बदनाम कर रही है। डरती क्यों है? छोड़, प्यार मोहब्बत में तो ये सब चलता है। बात प्यार मोहब्बत की नहीं है, मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की है उसने। मेरा शौहर भी पूछ रहा था कि क्या चल रहा है। तो फिर आना जाना छोड़ दूं क्या? मैंने कब कहा कि आना जाना छोड़ दे। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तू सकीना के मियाँ को गोली मार दे। मेरा मतलब यह है कि उसकी टांग में गोली मार दे। उस बेचारे का क्या कसूर है? उसके मियाँ का कोई कसूर नहीं, कसूर उस सकीना का है। मैं तो ये चाहती हूँ कि उस सकीना के ऊपर खौफ तारी हो जाए और वो अपनी जबान भी बंद कर ले। अच्छा बाबा, इसका कोई हल सोचते हैं। ये बता, आज खूबसूरत बहुत लग रही है। भाड़ में गई खूबसूरती, जा तू यहाँ से। लोगों ने भी ताक में रखा हुआ है हमें, जा तू। अच्छा अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन ये तो बता फिर मुलाकात कैसे होगी? अब मैं तुझसे जब ही मिलूंगी जब तू सकीना की मियाँ की टांग में गोली मारेगा। जब तक तू मेरा ये काम नहीं करता ना मैं तुझसे मिलूंगी ना मैं तुझसे बात करूंगी। तेरे सर पे तो खून सवार है। अच्छा चल, मैं तुझसे फोन पे बात करूंगा। अभी चलता हूँ। रब रखा। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सकीना और उसका शौहर दोनों मजदूर थे और ईंटों का थल्ला बनाया हुआ था। ईंटें फरोख्त करके गुजारा करते थे। शब्बीर ने देखा कि नौजवान बार बार सुगना को फोन करता था, लेकिन सुगना उससे बात नहीं कर रही थी। फिर एक दिन उसने फोन उठा लिया। हाँ बोल, क्या बात है इस्माइल? अजीब औरत हो तुम, ना तो फोन उठाती हो ना बात करती हो। कि दिल भर गया मुझसे। छोड़ना, जब तुम हमारे काम ही नहीं आता तो फिर हम दोस्ती क्यों रखें? कौन सा काम? बड़े अनजान बन रहे हो। बताया तो था कि पड़ोसन ने ताने दे देकर जीना हराम कर दिया और तुम यहाँ पर अनजान बन रहे हो। ओह अच्छा,
मगर ये खतरनाक नहीं होगा? ये पुलिस कचहरी को कौन भुगतेगा? तो मैं कौन सा कत्ल करने को बोल रही हूँ तुमसे? टांग पे गोली मार दो, कुछ नहीं होगा। और अगर मैं ना करूँ तो? अगर नहीं कर सकते तो फिर मुझसे मिलने जुलने का ख्वाब देखना छोड़, समझे तुम? खुदा हाफिज। हेलो हेलो, ना मिलने की धमकी काम आ गई। सफरा की मुबैना आशना ने पड़ोसन सकीना को सबक सिखाने के लिए उसके शौहर की टांग तोड़ने की हामी भर ली। और फिर एक दिन सफरा का मुबैना आशना ईंटों की खरीदारी के बहाने सकीना के घर पहुंचा और मौका देखकर इस्माइल ने सकीना के शौहर पर फायर कर दिया, जो उसकी टांग पर लगने के बजाय एक ऐसी जगह लगा कि उसकी मौत वाक़ई हो गई। और फिर पुलिस ने सफरा की मुबैना आशना इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। ये है मुबैना कातिल इस्माइल, जिसके बारे में मकतूल की बीवी का दावा है कि उसने उसकी पड़ोसन सुगरा से ताल्लुकात कायम कर रखे थे। तो मैं ड्राइविंग करता हूँ तो मेरा सुगरा के साथ कनेक्ट हो गया, उसके साथ दुआ सलाम मेरी हो गई। और उसने मुझे बोला कि मेरा एक काम करना, तो उसने कहा मेरा अजीज है इस्माइल, तूने ना उसको डराना धमकाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ दिन गुजर गया, मैंने कहा चलो कर लेता हूँ। तो इस्माइल मुझे मिल गया वहाँ पे, तो मैंने उससे के साथ बातचीत की, ईंटें की बात हुई, तो उसने कहा चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब वो अंदर चलने लगा तो मैंने उसको फायर किया। फायर उसके पाँव में लगा, अनजाने में पता नहीं कहाँ लग गया, मुझे नहीं इस बात का पता। तो मैं वहाँ से भाग आया, तो मैं बहुत परेशान और पछतावा है मुझे इस बात का। शब्बीर को पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। पुलिस पाकपतन को ये इत्तला मिली कि कबूला थाने की हदूद में कस्बा कबूला के साथ ही एक आबादी है, वहाँ पे इस्माइल नामी एक शख्स को किसी नामालूम शख्स ने गोली मार दी है। जो लोग मौके पे मौजूद थे उन्होंने कहा हमने मोटरसाइकिल पे 2 लोगों को यहाँ पे आते हुए देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी शख्स उन 2 लोगों को शिनाख्त नहीं कर रहा था। तो ये इस तरीके से एक ब्लाइंड मर्डर था जिसके हवाले से हमारे पास कोई क्लू उस वक्त नहीं था, और आईटी की टीम उनके साथ थी ताकि इस तमाम मामले को टेक्निकली सॉल्व किया जाए। जब इसके ऊपर उस टीम ने काम करना स्टार्ट किया तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते के बाद उसके क्लू मिलना स्टार्ट हो गए, और हमने इसमें जो मुल्ज़मान थे इन 2 को हमने अरेस्ट कर लिया। इनके कब्जे से हमने वो मोटरसाइकिल बरामद कर लिया, और जो वजह थी कत्ल की वो भी सामने आ गई कि ये जो बेसिकली इनमें जो मेन अक्यूज था हमारा समीउल्लाह, उसकी सुगरा बीबी नामी एक खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, और वो जो सुगरा बीबी थी वो जो मकतूल था इस्माइल, उसकी बीवी के साथ उसकी लड़ाई हुई। इन 2 ख्वातीन की जब आपस में लड़ाई हुई तो उस पे जो सुगरा बीबी थी उसने अपने आशना समीउल्लाह को कहा कि तुम मेरा बदला लो और इस्माइल को कत्ल कर दो। हमने शवाहिद इकट्ठे किए तो एक ब्लाइंड मर्डर था जिसमें किसी कातिल का नाम मालूम नहीं था। हमने तफ्तीश स्टार्ट की। तफ्तीश जो मतलब इसमें 2-3 नाम आए जिनको हमने इंटरोगेट किया। तो उसी तरह बीबी जो रिश्तेदार थी मकतूल की उसको हमने अरेस्ट किया। उसने फिर इंकशाफ किया कि समीउल्लाह गडगोर नामी एक लड़का है जिसके साथ उसके तल्लुकात थे, और उन तल्लुकात की वजह से उसने फिर इसको हायर किया। हायर करने के बाद इस्माइल को उसने कत्ल करवाया। चूँकि इस्माइल का इसके साथ लेन देन था और सुगर बीबी को ये भी था कि इस्माइल जो है वो उसकी बदनामी कर रहा है, उसकी फैमिली की बदनामी कर रहा है। इस सभी नमी लड़के को हायर किया और फिर इसका जो है तो मर्डर करवा दिया। हमने तमाम तीनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जुडिशल भिजवा दी है और इनसे तमाम जो रिकवरी है वो कर ली है। शब्बीर ने मोहम्मद नगर में पेश आने वाले इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और इस कत्ल में मुलव्विस तमाम किरदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਇਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਗਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਮੀਉल्ला गडगोर है। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਦੇ। रक्षा चलांदा शाम ਨੂੰ घर में आया समীउल्ला गडगोर है, वो आया सुगरा ਦੇ कहने पर भी ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਤੇ ਫੈਰਾਂ ਕਰ ਦੇ खत्म कर दे, साडा इंसाफ दिता जावे। साडे छोटे छोटे बच्चे ने साडे यतीम हो गए, तो इंसाफ लेना चाहते। उसका नाहक कत्ल किया गया है। उसके वर्षा ने थाना कबूला में अंदराज करवाया है। जिस मुलजिम ने इतराफ किया उसका नाम समীउल्लाह है। देखते रहिए
क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।